नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर बोकारो के विधायक के नेतृत्व में बोकारो विधायक आवास पर धनबाद लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी ढोलू महतो का स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम किया गया। इस दौरान प्रत्याशी ढोलू महतो ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व को आभार व्यक्त करता हूं। मुझे इस काबिल समझा गया कि क्षेत्र की समस्याओं को सदन तक उठा पाऊं। गरीब किसान का बेटा है और जो हक के लिए आवाज उठाने का काम करता रहेगा। अगली खबर, झारखंड में भाजपा ने सभी सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा में बढ़त बनाई। महागठबंधन को बड़े चेहरे की तलाश। राजद ने 2 सीटों पर दावा ठोककर बढ़ाई ये धड़कन। भाजपा ने गिरिडीह को छोड़कर सभी 13 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। गिरिडीह आजसू के कोटे में है और 13 सीटों में से 5 पर भाजपा ने चेहरे भी बदल दिए हैं। दुमका में पहले सांसद सुनील सोरेन को प्रत्याशी बनाया गया था, पर अब उनकी जगह सीता सोरेन को टिकट दिया गया है। अगली खबर, गिरिडीह से यह कद्दावर नेता होगा आजसू का प्रत्याशी। बता दें कि एनडीए गठबंधन के तहत इस बार भी गिरिडीह सीट आजसू पार्टी के खाते में गई है। आजसू के चंद्रप्रकाश चौधरी वहां से प्रत्याशी हो सकते हैं और आजसू पार्टी के संसदीय बोर्ड की होने वाली बैठक में इस पर मुहर लगने की औपचारिकताएं पूरी की जाएगी। और भाजपा ने एनडीए गठबंधन के तहत गिरिडीह सीट आजसू पार्टी को देने की घोषणा की है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण कुमार सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। अगली खबर, तीसरी नजर से होगी देवघर की निगरानी। 11 जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे नंबर प्लेट भी करेंगे रीड। 2 दिन में करने लगेगा काम। बता दें कि देवघर जिले में सुचारू यातायात सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जाएगी। और इसके लिए तैयार किए गए प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में जिले के मुख्य चौक चौराहे एवं भीड़ भाड़ वाले के अलावा शहर के महत्वपूर्ण स्थानों को शामिल करके हाई सिक्योरिटी कैमरा लगाया जा रहा। देवघर डीसी विशाल सागर के निर्देश पर काम शुरू हो चुका है। कैमरे लगाने के पीछे का उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है। बाइक एवं छोटे बड़े वाहनों से लूटपाट, छिनतई जैसे आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाना भी इसका लक्ष्य है। अगली खबर, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शॉर्ट वीडियो, रील एवं डिजिटल पोस्टर प्रतियोगिता। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रांची जिला प्रशासन तरह तरह के अभियान चला रहा। इसी क्रम में मतदाताओं में जागरूकता फैलाने वाले शॉर्ट वीडियो, रील एवं डिजिटल पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। 1 अप्रैल को आर्यभट्ट सभागार में इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाएगा और 10 अप्रैल तक अलग अलग थीम पर प्रतिभागी अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। निर्णायक मंडली के द्वारा चयनित थीम के वीडियो, रील और डिजिटल पोस्टर के विजेताओं को 50,000 तक के इनाम जीतने का मौका मिलेगा। अगली खबर, अति संवेदनशील बूथों पर रखें कड़ी नजर। रांची डीसी ने अफसरों को दिए निर्देश। जिला निर्वाचन प्राधिकारी सह रांची के डीसी राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा तमाड़ पहुंचे और लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों का जायजा लिया। डीसी और एसपी ने इस दौरान तमाड़ सभागार में अफसरों के साथ संयुक्त बैठक की और चुनावी प्रक्रिया की जानकारी दी है। बैठक के दौरान संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर चर्चा की गई और बैठक में उपायुक्त ने कहा कि अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के साथ साथ अतिरिक्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। बड़ी खबर, जातीय संतुलन साध रहे बीजेपी प्रत्याशी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की जिन 13 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए, वहां प्रचार के पहले मतदाता समूह तक पहुंचने की तैयारी हो रही है। जहां पार्टी ने वर्तमान सांसद का टिकट काटकर नए प्रत्याशी को मौका दिया है, वहां पर जातीय समीकरण के साथ कार्यकर्ताओं के साथ भी समन्वय बनाया जा रहा। और भाजपा ने झारखंड में 4 मौजूदा सांसद का टिकट काटकर नए व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया। और तेजी से बदलते राजनीतिक समीकरण के बीच तूफान के पहले शांति का अंदेशा भी कुछ जानकार जता रहे। धनबाद में भाजपा प्रत्याशी ढोलू महतो ने वहां के मौजूदा सांसद पीएन सिंह के घर जाकर उनका आशीर्वाद लिया और भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में हुए इस मिलन समारोह को जातीय समीकरण साधने की कोशिश भी माना जा रहा। अगली खबर, दारोगा मीरा सिंह के बाद अब इस पुलिस पदाधिकारी पर बड़ा एक्शन। जमीन एवं बालू घोटाले से है कनेक्शन। चतरा के युवक विकास सिन्हा की बर्बरता से पिटाई मामले में दोषी मिली तोपुदाना ओपी की प्रभारी दारोगा मीरा सिंह के बाद अब वहां के मुंशी सुनील सिंह भी लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश के बाद रांची पुलिस की आंतरिक जांच में दोनों के विरुद्ध आरोपों की पुष्टि की गई थी। इसके बाद आयोग ने दोनों ही पदाधिकारी पर कार्रवाई करके आयोग को सूचित करने के लिए बार-बार एसएसपी को समन किया। बड़ी खबर, दिल्ली से टिकट लेकर खूंटी पहुंचे कालीचरण मुंडा का भव्य स्वागत। दिल्ली से खूंटी लोकसभा सीट का टिकट लेकर खूंटी पहुंचे महागठबंधन के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा का भव्य स्वागत किया गया और उनके समर्थक गाजा बाजा के साथ नेताजी चौक के पास जुटे, जहां पर कालीचरण मुंडा ने नेताजी की प्रतिमा पर
माल्यार्पण किया और कुछ देर के लिए वहां जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। नेताजी चौक से समर्थकों के साथ पैदल मार्च करते हुए भगत सिंह चौक पहुंचे और जहां से अपने गांव जाम टोली जाकर अपने पिता दिवंगत टी मुचिराय मुंडा की स्मृति में की गई पत्थलगड़ी को नमन किया। अगली खबर, रांची के हिंदी पीढ़ी में 2 युवकों की बेरहमी से की गई पिटाई। रांची के सुजाता चौक के पास यात्रियों को बैठाने के लिए ई रिक्शा लगाने के विवाद में 2 रिक्शा चालक युवाओं की नाला रोड में बेरहमी से पिटाई की गई और पीटने वाले ने युवक का वीडियो शेयर कर उसे वायरल कर दिया। मारपीट का मुख्य आरोपी सद्दाम नामक युवक है। उसके खिलाफ हिंद पीढ़ी थाना में केस दर्ज किया गया है। अगली खबर, लोहरदगा सीट पर बीजेपी कैंडिडेट समीर उरांव की होगी अग्नि परीक्षा। 2024 में आप बीजेपी और महागठबंधन में होगा सीधा मुकाबला। बता दें कि महागठबंधन भी इस बार लोहरदगा सीट पर पूरी ताकत झोंक रही है और इसलिए लोहरदगा सीट पर 2024 के चुनाव में मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। बता दें कि 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में लोहरदगा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया, लेकिन 2024 में बीजेपी ने सुदर्शन भगत का टिकट काटकर समीर उरांव को चुनावी मैदान में उतारा है। अगली खबर, आरजेडी नेता समेत 15 के खिलाफ केस दर्ज। प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई थी आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो हुआ था वायरल। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोडरमा में आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में राजद नेता समेत 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। जानकारी के मुताबिक सीओ गिरेंद्र टूटू के आवेदन पर तिलैया थाना में राजद की युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अवधेश सिंह यादव समेत 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और राजद नेता सुभाष यादव की गिरफ्तारी के बाद 11 मार्च को झुमरी तिलैया के शिव वाटिका में इंडिया गठबंधन के नेताओं की प्रेस वार्ता हुई थी और इसमें एक पत्रकार के सवाल पर राजद नेता अवधेश सिंह यादव भड़क गए थे। अगली खबर, जमशेदपुर शहर के प्राइवेट स्कूलों में गरीब एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों के एडमिशन को लेकर 1 अप्रैल से आवेदनों की विभागीय स्तर पर जांच की जाएगी। इसके बाद आवेदनों को 5 अप्रैल को अंतिम रूप से स्कूल प्रबंधकों के पास बच्चों के एडमिशन के लिए भेज दिया जाएगा और ये जानकारी जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष कुमार पांडे ने दी है। साथ ही कहा कि प्राइवेट स्कूलों में गरीब एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित 25% सीटों पर योग्य उम्मीदवारों का ही चयन हो, इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। अगली खबर, मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष ने भाजपा प्रत्याशी के विरोध में बाबूलाल मरांडी को लिखा पत्र। बता दें कि धनबाद जिला मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष ने धनबाद लोकसभा क्षेत्र से बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को भाजपा का प्रत्याशी बनाए जाने पर सवाल खड़े किए हैं और पत्र में लिखा कि ढुल्लू महतो के क्रियाकलाप एवं विचारों से कोयलांचल की जनता अवगत है। धनबाद की सामाजिक राजनीतिक मनोदशा से बाबूलाल मरांडी पूरी तरह से वाकिफ हैं। ढुल्लू महतो के कई विवादास्पद बयान सोशल मीडिया पर वायरल हैं और बयान भाजपा की रीति नीति एवं विचारधारा के विपरीत हैं। मारवाड़ी संघ के अध्यक्ष ने कहा कि वो ऐसे विधायक हैं जो एक हाथ में लाल झंडा लेकर जुड़े रहते हैं और एक हाथ में भगवा लेकर राजनीति करते हैं। अगली खबर, भाजपा ने बुक कर लिया 55% हेलीकॉप्टर एवं एयरक्राफ्ट। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने देश में मौजूद 55% हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट बुक कर लिए हैं। ऐसे में दूसरे दलों को चुनाव प्रचार में मुश्किल आएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रिय भट्टाचार्य ने पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान इस पर चिंता जताते हुए कहा कि हर राजनीतिक दल को चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में संसाधन नहीं मिलने के कारण अन्य दल कैसे चुनाव लड़ेंगे और प्रत्याशी के पक्ष में कैसे प्रचार करेंगे। अगली खबर, झारखंड के पूर्व स्पीकर ने बीजेपी को लेकर किया बड़ा दावा। कहा कि लोगों में हेमंत के जेल जाने से गुस्सा है। वर्ष 2009 में लोकसभा के स्पीकर पैनल में रहे चतरा के पूर्व सांसद इंदर सिंह नामधारी ने कहा कि झारखंड ही नहीं बल्कि देश भर में इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ माहौल रहेगा। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में भाजपा आधी भी जीत ले तो बड़ी बात होगी। पीएम मोदी लाख कोशिश कर ले, उन्हें आशातीत सफलता हासिल नहीं होने वाली है। और निजी समारोह में शामिल होने जमशेदपुर आए इंदर सिंह नामधारी ने बातें कही। अगली खबर, सीता सोरेन ने की पति दुर्गा की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संरक्षक शिबू सोरेन के परिवार को एक और झटका देते हुए उनकी बड़ी बहू सीता सोरेन ने अपने पति दुर्गा सोरेन की रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सीता सोरेन ने दिल्ली से लौटने पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत करने के लिए अपना खून और पसीना बहाने वाले मेरे पति दुर्गा सोरेन की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हुई है और मैं उनकी मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग करती हूँ। अगली खबर, राज्य के साइबर अपराधियों ने निकाला नया जरिया। फोन पे एवं पेटीएम के फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर करते थे ठगी। देवघर साइबर थाने की पुलिस ने मधुपुर थाना क्षेत्र के महुआ डाबर सहित जसीडी थाना क्षेत्र के मथुरापुरा देवीपुर थाना क्षेत्र के बेला टिकारी मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र के मुरली पहाड़ी
पथरड्डा ओपी क्षेत्र के बस्की बलवा एवं बरदेही गांव में छापेमारी अभियान चलाया और इसमें 11 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद सीता सोरेन पहली बार रांची आई तो सरकार के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं सोरेन परिवार को लेकर हमलावर रही और कहा कि राजनीतिक एंट्री लेते समय कल्पना सोरेन ने दुर्गा सोरेन का अपमान किया। सीता सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा एवं दुर्गा सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सीता सोरेन का काफिला भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचा और जहां पर उनका महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। अगली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम सकते हैं क्रिकेटर। विधायक रामदास सोरेन दिल्ली में लंबे समय तक इलाज करवाने के बाद घाटशिला पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मिलकर हाल चाल जाना। बता दें कि क्रिकेटर सौरभ तिवारी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में आने को तैयार हैं। जमशेदपुर लोकसभा सीट से किसे टिकट दिया जाएगा यह केंद्रीय कमेटी एवं जिला कमेटी तय करेगी और अगर बारागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सडंगी पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत होगा। जमशेदपुर लोकसभा से चुनाव कौन लड़ेगा यह अभी तय नहीं है और झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई शामिल होता है तो उनका स्वागत है। अगली बार 2 अप्रैल को रांची आएंगे लक्ष्मीकांत वाजपेयी। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता कुणाल सडंगी, दुमका सांसद सुनील सोरेन, गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे और चतरा से टिकट की उम्मीद लगाई। राजधानी यादव ने पार्टी की धड़कनें बढ़ा दी है। 2 अप्रैल को पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी रांची आएंगे और वो लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की ओर से घोषित सभी प्रत्याशी और विक्षुब्धों के साथ बैठक करेंगे। दुमका से टिकट कटने के बाद सुनील सोरेन और उनके समर्थक निराश हैं और खबर है कि इनके कई समर्थक झारखंड मुक्ति मोर्चा से संपर्क करके इनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे। बड़ी खबर, झारखंड के इस बहुचर्चित पेट्रोल कांड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लिया गया सहयोग। इस बहुचर्चित पेट्रोल कांड को सुलझाने के लिए झारखंड में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया। हालांकि मौत से पहले लड़की ने अभियुक्त का नाम पुलिस को बता दिया था, लेकिन इस मामले को सुलझाने में पुलिस को राज्य के फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने भी भरपूर मदद की है। AI का उपयोग कर यह साबित कर दिया गया कि अंकिता की हत्या करने में 2 युवक शामिल थे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। इन शेयरों में पैसा लगाने वाले 21 साल में हो गए मालामाल। 3.5 रुपए के शेयर ने दिए 15,250% रिटर्न। छोटे शेयरों ने रिटर्न के मामले में दिग्गज कंपनी को मिलो पीछे छोड़ दिया। 4 रुपए से कम के एक शेयर ने जहां 15,250% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है तो 7 रुपए का सुजलॉन एनर्जी 1 साल में 473% उछला है। इस वित्त वर्ष में सेंसेक्स ने जहां 27% रिटर्न दिया तो निफ्टी ने 28%। और बता दें कि पिछले 1 साल में कौशल्या इंफ्रा कंपनी ने 15,250% का छप्पर फाड़ रिटर्न दिया है और यह स्टॉक 3 रुपए 90 पैसे से लेकर 598 पर पहुंच गया। स्मॉल कैप में एक और स्टॉक मल्टीबैगर साबित हुआ है। आंध्रा सीमेंट ने 21 साल में अपने निवेशकों को 1470% से अधिक का रिटर्न दिया।